हेलो गाइस, पाइथन लर्निंग सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि मैं ओ लेवल सिलेबस के हिसाब से सीरीज चला रहा हूं और सिलेबस के हिसाब से कई सारे वीडियोस ऑलरेडी डिफरेंट टॉपिक्स पर अपलोड किए जा चुके हैं। आज हम लोग एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे, दैट इज फाइल हैंडलिंग, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज फाइल हैंडलिंग में हम लोग क्या देखने वाले हैं। ओके, सो कंटेंट्स वी हैव टू डिस्कस। फर्स्ट, इंट्रोडक्शन टू फाइल हैंडलिंग। ओके, नेक्स्ट, डिफरेंट फाइल हैंडलिंग फंक्शंस। नेक्स्ट, नीड ऑफ फाइल हैंडलिंग, यूज ऑफ ओपन फंक्शन, राइट। सो दीज आर द टॉपिक्स। चलिए शुरू करते हैं। फाइल हैंडलिंग क्या है स्टूडेंट्स? फाइल क्या होती है? जैसा कि आपको पता है कि फाइल क्या है, राइट। फाइल इज द कलेक्शन ऑफ डेटा दैट इज अवेलेबल टू द प्रोग्राम। ठीक है, फाइल क्या है? कलेक्शन ऑफ डेटा है। ठीक है, मीन्स डेटा का एक कलेक्शन जिसको कि हम फाइल बोलते हैं। ठीक है, वी कैन रिट्रीव एंड यूज द डेटा stored in a file when it is required। और फाइल क्यों क्रिएट की जाती है? जब भी कोई हम डेटा स्टोर, ताकि जो भी डेटा हम स्टोर करके रखें फाइल में, ठीक है, उसको हमें when required हो, जब जरूरत हो, तो उसको आपको एक्सेस हो पाए। ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि पाइथन में फाइल हैंडलिंग की रिक्वायरमेंट होती क्यों है? ठीक है, फाइल हैंडलिंग क्या है? तो फाइल हैंडलिंग allows the user to handle files, that is to read and to write files along with many other file handling options। फाइल हैंडलिंग के जरिए पाइथन में आप कोई भी फाइल रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, ठीक है, along with many other file handling options, और अदर थिंग्स भी परफॉर्म कर सकते हैं, जो कि आगे हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा, पाइथन ट्रीट्स फाइल डिफरेंटली। पाइथन में फाइल्स दो तरीके से ट्रीट की जाती है। सबसे पहला टेक्स्ट फाइल और दूसरा बाइनरी फाइल। ठीक है, टेक्स्ट फाइल क्या होती है? टेक्स्ट फाइल मींस यू कैन से दिस इज द ग्रुप कलेक्शन ऑफ द कैरेक्टर्स। ठीक है, कलेक्शन ऑफ द कैरेक्टर्स और ग्रुप ऑफ द कैरेक्टर्स, ठीक है, जो कि मिलकर एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट करते हैं। ठीक है, बाइनरी फाइल का मतलब हो गया कि जिसमें जो ऑडियो की इंफॉर्मेशन हो सकती, वीडियो इंफॉर्मेशन भी हो सकती, समथिंग लाइक दैट, राइट। इस पर आगे हम लोग अभी डिटेल से डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फाइल के बारे में। फिलहाल आप अभी के लिए इतना समझिए कि पाइथन ट्रीट द फाइल डिफरेंटली, दो तरीके से। पहला फर्स्ट टेक्सचुअल फाइल और दूसरा बाइनरी फाइल। ईच लाइन ऑफ ए फाइल में हर एक लाइन में इज टर्मिनेटेड विद ए स्पेशल कैरेक्टर। एक स्पेशल कैरेक्टर के जरिए हर एक लाइन फाइल में जो भी आप लाइन स्टेटमेंट लिखते हैं वो एक स्पेशल कैरेक्टर के जरिए टर्मिनेट किया जाता है, और दैट इज नोन एज EOF कैरेक्टर, राइट, जिसको कि हम एंड ऑफ लाइन भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, फंक्शंस इन फाइल हैंडलिंग। फंक्शंस फाइल हैंडलिंग में क्या है? ठीक है, फाइल हैंडलिंग को परफॉर्म करने के लिए पाइथन में कुछ फंक्शंस हैं। पाइथन हैज सेवरल फंक्शंस फॉर क्रिएटिंग, रीडिंग, अपडेटिंग एंड डिलीटिंग फाइल्स। ठीक है, पाइथन में डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने के लिए आपको डिफरेंट फाइल हैंडलिंग फंक्शंस प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक है, जैसे कि जो कि फाइल क्रिएशन में यूज होते हैं, फाइल रीडिंग में यूज किए जाते हैं, राइट, फाइल अपडेशन में यूज किए जाते हैं, फाइल डिलीशन में यूज किए जाते हैं। जैसे कि कुछ फंक्शंस आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ओपन फंक्शन, क्लोज फंक्शन, राइट फंक्शन, रीड फंक्शन, एटसेट्रा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीड ऑफ फाइल हैंडलिंग। नीड ऑफ फाइल हैंडलिंग, फाइल हैंडलिंग की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? टू स्टोर, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, टू स्टोर डेटा परमानेंटली, डेटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए। ठीक है, डेटा को परमानेंटली स्टोर करने से क्या मतलब होता है?
बताएं। अच्छा, एक क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं कि पाइथन में जितने भी प्रोग्राम्स आपने अभी तक बनाए हुए हैं, ठीक है, वो कैसे होते थे कि आप प्रोग्राम जब तक एग्जीक्यूट कर रहे हैं आपको डेटा मिलता है, ठीक है, उसमें जो इंफॉर्मेशन होती है वो मिलती है, ठीक है, एज ए रिजल्ट। लेकिन आप जब आप वो प्रोग्राम बंद कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं, तो क्या आपको जो आउटपुट था वो आपको मिल सकता है? बताइए। तो जवाब होगा सर नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि वो जो रिजल्ट था वो आपने कहीं सेव नहीं किया, किसी पर्टिकुलर फाइल में सेव नहीं किया, राइट। आप सिर्फ वही प्रोग्राम सेव किए होते हैं और जब भी अगेन एंड अगेन आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराते हैं तो आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट डिफरेंट एग्जीक्यूशन में रिजल्ट तो मिलता है, लेकिन वो रिजल्ट आप सेव करके नहीं रख पाते, राइट। तो स्टूडेंट्स एक्चुअली इस तरीके का ये तो जो भी प्रोग्राम हम लोग पाइथन में बनाते हैं। चलिए थोड़ा सा प्रैक्टिकल मैं आपको समझाऊं तो और भी अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मैं एक पाइथन फोल्डर में जाता हूँ और ये फोल्डर में मैं गया और यहाँ पर के नाम से एक फाइल है और जो कि मैं ओपन करता हूँ एडिटर में, ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि जैसे मान लीजिए कि आपने यहाँ पर लिखा कि str, ठीक है, str एक मान लीजिए वेरिएबल आपने लिया और यहाँ पर आपने लिख दिया कंप्यूटर फॉर एवरीवन, ठीक है, कंप्यूटर फॉर एवरीवन, ठीक है। और फिर आप यहाँ पर प्रिंट करा देते हो str, राइट। तो जब आप एग्जीक्यूट कराएंगे तो आपको यहाँ पर रिजल्ट मिलेगा कंप्यूटर फॉर एवरीवन, कैसा लो कुछ इस तरीके से। लेकिन आप हमको बताइए कि जब मैं ये प्रोग्राम यहाँ पर क्लोज कर दूंगा तो क्या वो आउटपुट या जो मुझे आउटपुट मिला था वो आउटपुट मुझे दोबारा रिट्रीव हो पाएगा? बताइए। तो आंसर होगा सर रिट्रीव नहीं हो पाएगा, ठीक है। लेकिन ये तो आप लर्निंग टाइम पर प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में ये आप देखते हैं कि प्रोग्राम आप एग्जीक्यूट कराते हैं, आपको आउटपुट मिलता है, प्रोग्राम क्लोज हो गया, काम खत्म हो गया, ठीक है। लेकिन रियल लाइफ में हमें सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहना होता है। आप जो भी एप्लीकेशंस बनाते हैं तो आप ये सोचते हैं कि वो एप्लीकेशंस मैं बना रहा हूँ तो इन फ्यूचर जो भी कैलकुलेशन उस एप्लीकेशन के जरिए जो भी आउटपुट आएगा वो आउटपुट कहीं भी स्टोर करके रखा जा सके ताकि आप उसको इन फ्यूचर यूज कर पाए, राइट। तो ऐसा अभी तक नहीं होता था। अभी तक आपने जितने भी प्रोग्राम बनाए हुए हैं उन प्रोग्राम्स के केस में ऐसा नहीं था कि आप आउटपुट स्टोर करके कहीं रख पाए। लेकिन फाइल हैंडलिंग के जरिए आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि रियल लाइफ में जो भी एप्लीकेशंस आप बनाते हैं वहां पर रिजल्ट को स्टोर करना मस्ट होता है, राइट। क्योंकि अगर रिजल्ट ही नहीं स्टोर होगा तो फिर प्रोग्राम का या एप्लीकेशन का कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। इसलिए फाइल हैंडलिंग रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। तो यहां पर जो आप देख पा रहे हैं कि यहां पर टू स्टोर डेटा परमानेंटली स्टोर करने के लिए हम लोग फाइल हैंडलिंग यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, सेकंड थिंग, डेटा स्टोर्ड इन द फाइल, जो भी डेटा फाइल में स्टोर्ड है उसको आप मैनिपुलेट भी कर सकते हैं डिफरेंट फंक्शंस का यूज करके, राइट। डिफरेंट फंक्शंस का यूज करके आप उसको डिफरेंट तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं। मैनिपुलेट का मतलब होता है कि ये जस्ट लाइक यू कैन क्रिएट, उसको आप अपडेट कर सकते हैं, राइट। कुछ नई चीजें उसमें ऐड कर सकते हैं या कोई चीजें डिलीट कर सकते हैं, दैट इज नोन एज मैनिपुलेशन, ठीक है। तो अच्छा, यहां तक तो एक चीज ये समझ में आ गई होगी कि फाइल हैंडलिंग की जरूरत क्यों होती है, ठीक है। अभी फाइल हैंडलिंग परफॉर्म होने के लिए कुछ फंक्शंस रिक्वायर्ड होते हैं जिनके जरिए फाइल हैंडलिंग परफॉर्म की जाती है, ठीक है। बहुत सारे फंक्शंस हैं, हम लोग सीरियल बाय सीरियल कुछ फंक्शंस देखेंगे, जिसमें सबसे पहले आप देख रहे हैं ओपन फंक्शन, ठीक है। ओपन फंक्शन क्या है? ओपन फंक्शन के जरिए क्या टास्क परफॉर्म किया जाता है? जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं कि द ओपन फंक्शन opens a file and returns it
एज ए फाइल ऑब्जेक्ट। ठीक है, ओपन फंक्शन फाइल ओपन करने के लिए यूज किया जाता है और रिटर्न इट एज ए फाइल ऑब्जेक्ट। ठीक है, और जो भी फाइल ओपन होती है उसको एज एन ऑब्जेक्ट ये रिटर्न करता है। अगर आप यहाँ पर सिंटैक्स देखें तो सिंटैक्स जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ओपन मैंने फंक्शन नेम लिखा हुआ है और एज एन आर्गुमेंट यहाँ पर दो चीजें हैं। सबसे पहला फाइल, कौन सी फाइल ओपन की जा रही है, फाइल नेम यहाँ पर होगा। ठीक है, फिर यहाँ पर मोड ऑफ द फाइल। मोड ऑफ द फाइल क्या होता है ये अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं। अभी फिलहाल आप यहाँ पर इतना समझें कि ओपन फंक्शन में 2 पैरामीटर्स यूज होते हैं। पहला नेम ऑफ द फाइल, जो फाइल आप ओपन कर रहे हैं, और दूसरा यहाँ पर मोड, मतलब किस मोड में फाइल ओपन हो रही है। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें। तो जैसे कि आप यहाँ पर पैरामीटर और रिगार्डिंग डिस्क्रिप्शन देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर फाइल, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था, जो फाइल आप यहाँ पर आपने लिखा हुआ है एज ए पैरामीटर, तो दिस इज द नेम ऑफ द फाइल। ये कौन सी फाइल ओपन हो रही है उसको मेंशन करेगा। ठीक है, एंड मोड ऑफ द फाइल, मोड ऑफ द फाइल में यहाँ पर आप देख रहे हैं डिफरेंट मोड्स हैं। जैसे यहाँ पर देखिए आर, यहाँ पर ए, यहाँ पर डब्ल्यू, यहाँ पर एक्स। ठीक है, दीज आर डिफरेंट मोड्स जिसमें कि फाइल ओपन होती है या हो सकती है। ठीक है, मोड्स जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ पर आर मोड यूज कर रहे हैं। ठीक है, आर मतलब रीड मोड। ठीक है, इसी तरीके से ए मोड आपने यहाँ पर लिखा हुआ है, ए मतलब अपेंड मोड। ठीक है, अभी मैं बताता हूं कि इसका क्या मतलब होता है। डब्ल्यू मतलब राइट मोड, और एक्स मतलब क्रिएट मोड। ठीक है, तो आर या रीड मोड का क्या मतलब होता है और कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो रीड मोड को लिखने के लिए आप यहाँ पर आर ये कैरेक्टर लिखते हैं। ठीक है, तो रीड मोड का मतलब क्या होता है, डिफॉल्ट वैल्यू ओपन ए फाइल फॉर रीडिंग। अगर आप फाइल रीड मोड में ओपन करते हैं तो जो भी फाइल आप ओपन करते हैं वो फाइल ओपन होगी रीड होने के लिए। ठीक है, और एरर इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, और यदि उस नाम से फाइल वहां पर नहीं है तो एरर क्रिएट हो जाए। मतलब क्या हो गया, चलिए समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहां पर मैं ये इंटरप्रेटर विंडो पर आता हूं। ठीक है, कुछ ऐसा, और मान लीजिए कि आपने यहां पर लिखा कि ओपन फंक्शन। ठीक है, और यहां पर मान लीजिए कि स्टूडेंट नाम से फाइल, student.txt नाम से फाइल है। ठीक है, student.txt नाम से फाइल है, और फिर यहां पर आपने मोड लिखा हुआ है, मोड इक्वल टू, और यहां पर आपने क्या लिखा हुआ है, यहां पर आपने मोड कौन सा लिखा हुआ है, मान लीजिए कि आर मोड आपने लिखा हुआ है। ठीक है, आर मोड आपने लिखा हुआ है आर। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये होता है कि आप student.txt नाम की फाइल ओपन करना चाहते हैं जो कि रीड मोड में ओपन होगी, और यदि फाइल student.txt नाम की फाइल नहीं है तो एरर आ जाएगी। ठीक है, तो वहां पर उस केस में एरर जनरेट होगा। राइट, कैसे जनरेट होगा अभी प्रैक्टिकल में हम लोग देखेंगे। इसी तरीके से मान लीजिए कि आप यहाँ पर ए मतलब अपेंड मोड में, अपेंड मोड का मतलब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आप फाइल ओपन कर रहे हैं और यहाँ पर आपने ए लिखा हुआ है, इसका मतलब फाइल अपेंड मोड में ओपन हो रही है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये हो गया कि ओपन से फाइल फॉर अपेंडिंग। अपेंड मतलब जो भी चीजें फाइल में पहले से हैं, जो भी इंफॉर्मेशन पहले से हैं उसमें कुछ नई चीज ऐड करना। ठीक है, और यदि अपेंड मोड में फाइल होती है तो इट क्रिएट द फाइल इफ इट डज नॉट एग्जिस्ट, और यदि फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही है
तो फाइल क्रिएट कर दी जाती है। क्लियर? और इसी तरीके से यदि आप यहाँ पर W या राइट मोड में फाइल ओपन करते हैं तो ओपन से फाइल फॉर राइटिंग मीन्स फाइल ओपन होती है राइट के लिए, राइटिंग के लिए। और यदि फाइल नहीं है, यदि मान लीजिए कि आपने यहाँ पर राइट मोड में फाइल ओपन कर रहा है, ठीक है, राइट मोड में student.txt फाइल आप ओपन करना चाह रहे हैं, ठीक, तो राइट मोड में student.txt फाइल ओपन होगी और वहां पर आप कुछ राइट करेंगे। लेकिन मान लीजिए कि यहाँ पर जो फाइल आप ओपन करना चाह रहे हो राइट मोड में, वो फाइल यहाँ पर है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं कर रही। फिर क्या होगा? फिर यहाँ पर इट क्रिएट द फाइल इफ इट डज नॉट एग्जिस्ट। यदि फाइल वहां पर एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो फाइल क्रिएट कर दी जाएगी, राइट। और इसी तरीके से एक्स मोड मीन्स इट क्रिएट द स्पेसिफाइड फाइल, रिटर्न एंड एरर इफ द फाइल एग्जिस्ट। क्लियर? मीन्स जो भी फाइल आप स्पेसिफाई करेंगे तो उस नाम से फाइल क्रिएट कर दी जाएगी, और यदि पहले से फाइल है तो एक एरर आ जाएगा कि जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पर क्रिएट एक्स मोड आपने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, मान लीजिए कि आपने यहाँ पर एक्स मोड लिखा हुआ है, तो ये फाइल student.txt क्रिएट कर दी जाएगी। और अगर मान लीजिए कि student.txt नाम से पहले फाइल बनी हुई है तो उस केस में एरर आ जाएगा। क्लियर? तो ये जो मोड्स आप डिफरेंट मोड्स पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, इनका डिफरेंट तरीके से यूज होता है, राइट। तो चलिए एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं और देखते हैं कि कैसे ये सारी चीजें हो रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो फोल्डर मैंने पाइथन नाम से बनाया हुआ है, पाइथन नाम के फोल्डर में यहाँ पर मैंने एक के नाम से फाइल रखा हुआ है, ठीक है, के नाम से फाइल मैंने यहाँ पर रखा हुआ है और यहाँ पर मैं प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इसको ओपन करता हूँ और कुछ इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर सपोज दैट कि मैं एक फाइल बनाकर, ठीक है, एक फाइल क्रिएट करके, ठीक है, और उसमें कुछ चीजें राइट करना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूंगा ओपन फंक्शन और एक फाइल मैं क्रिएट करता हूँ। यहाँ पर मान लीजिए कि मैंने स्टूडेंट 1 नाम से, ठीक है, या मान लीजिए कि यहाँ पर stud1 नाम से मैं फाइल क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, stud1.txt, ठीक है, txt फाइल है, राइट। और यहाँ पर मैं मोड कौन सा यूज करूँगा? मोड इक्वल टू मैं यहाँ पर लिखूंगा राइट मोड का क्या मतलब होता है, जैसे कि आपने यहाँ पर समझा था, यहाँ पर W में राइट मोड पर का मतलब यही है कि इट ओपन्स अ फाइल फॉर राइटिंग एंड क्रिएट द फाइल इफ इट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर यहाँ पर ये stud1.txt नाम से फाइल क्रिएट होगी, ठीक है, और अगर ओपन होगी, और अगर फाइल stud1.txt नाम से नहीं है तो फाइल क्रिएट कर दी जाएगी, ठीक है। अच्छा, जो भी फाइल ओपन होगी वो एज एन ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर वेरिएबल में स्टोर होगी। तो मैं मान लीजिए कि यहाँ पर f वेरिएबल मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, इतनी चीज तो क्लियर ही हो गई होगी आपको, राइट। तो इस तरीके से मैंने फाइल ओपन फंक्शन यूज किया। अच्छा, मान लीजिए कि यहाँ पर मैं फाइल में कुछ चीजें लिखना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा f.write फंक्शन, ठीक है। और फिर मान लीजिए कि यहाँ पर मैं लिखना चाहता हूँ कि कंप्यूटर फॉर एवरीवन, ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया कंप्यूटर फॉर एवरीवन, ठीक है। और फिर मैं फाइल को क्लोज करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि फाइल आपने ओपन किया तो फाइल को क्लोज करें। तो फाइल को क्लोज करने के लिए f.close फंक्शन आप यूज करेंगे, ठीक है, इतना ध्यान रखिए। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा कोड मैंने यहाँ पर लिख दिया हुआ है। इससे होगा क्या कि इससे ये होगा कि stud1.txt नाम से एक फाइल क्रिएट कर दी जाएगी, ठीक है,
और उसमें कंप्यूटर फॉर एवरीवन ये डेटा स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये मैं आपको लाइव दिखाता हूँ कि ये सारी चीजें कैसे हो रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, तो ये देखिए ये फोल्डर मैंने ओपन किया हुआ है, पाइथन फोल्डर। ठीक है, और यहाँ पर मैं, यहाँ पर देखिए के नाम से फाइल है, k.py, जहाँ पर मैं कोड एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। ठीक है, और जब मैं यहाँ पर ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराऊंगा तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि stud1.txt नाम से एक फाइल बन जाएगी। ठीक है, तो चलिए मैं एग्जीक्यूट करा रहा हूँ, रन एंड रन मॉड्यूल, राइट। तो सेव करने के लिए यस ओके कर दीजिए। तो देखिए प्रोग्राम यहाँ पर एग्जीक्यूट हो गया है, लेकिन कोई भी आउटपुट आपको यहाँ पर नहीं दिखाई देगा, बल्कि आप यहाँ पर देखें तो stud1.txt नाम से एक नोटपैड फाइल क्रिएट हो गई है। ठीक है, अच्छा और यहाँ पर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो क्या ये डेटा मुझे मिल रहा है जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ था, कंप्यूटर फॉर एवरीवन। यस, मुझे यहाँ पर कंप्यूटर फॉर एवरीवन ये डेटा दिखाई दे रहा है। अच्छा, आप यहाँ से प्रोग्राम क्लोज भी कर देंगे। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर प्रोग्राम क्लोज भी कर दिया, फिर भी मुझे यहाँ पर आउटपुट ये नजर आ रहा है। तो ये एडवांटेज होता है फाइल क्रिएट करने का, राइट, फाइल हैंडलिंग का, जिसके जरिए आप यहाँ पर फाइल क्रिएट कर सकते हैं और उसमें प्रोग्राम के जरिए और रिजल्ट्स आप स्टोर कर सकते हैं, राइट। तो फ्रेंड्स ये था फाइल हैंडलिंग के बारे में लिटिल डिस्क्रिप्शन। अभी इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और इसमें जो भी चीज़ें और भी बाकी होंगी वो सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।